सीमा पर भारत और चीन के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता था, मगर अब दोनों देशों के बीच ये रिश्ते काफी सुधर गए हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे सुलझ चुके हैं। मामला अब देपसांग डेमचोक से आगे बढ़ चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, नाथुला मार्ग से व्यापार, नदियों को लेकर सहयोग जैसे कई मामले सुलटे हैं। डोभाल चीन में 23वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के लिए गए थे और उनकी ये यात्रा काफी सफल मानी जा रही। और देखा जाए तो जिन बातों पर दोनों देश जोर दे रहे, उससे सीमा पर तो विवाद कम होगा ही, दोनों के बीच रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों देशों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए सकारात्मक प्रगति का मूल्यांकन किया और जोर दिया कि सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही साथ दोनों देशों ने एक न्याय संगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2005 के राजनीतिक दिशा निर्देशों के आधार पर प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की। सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने और सतत शांति सुनिश्चित करने के लिए नए तंत्र प्रस्तावित किए गए। दोनों देशों ने तिब्बत में भारतीय तीर्थयात्रियों की पहुंच को पुनर्जीवित करने, नाथुला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसमें राजनयिक और सैन्य बलों के अधिकारी मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा अगले दौर की बातचीत अगले साल भारत में होगी, जिसकी तारीखें राजनयिक परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। 1962 की जंग के बाद दोनों देशों ने सीमा को लेकर स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत कहता है कि एलएसी 3488 किलोमीटर लंबी है, जबकि चीन इसे सिर्फ 2000 किलोमीटर कहता है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति एलएसी के पश्चिम हिस्से में यानी लद्दाख में है। यहीं सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीनी सीमा के साथ विवाद कम है। पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन कुछ हिस्से को दक्षिणी तिब्बत कहता है। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीन सेना में संघर्ष हुआ। इसके बाद 2021 और 22 में भी झड़प हुई थी। अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बातचीत से गर्म माहौल को थोड़ा ठंडा किया था। मिलिट्री पेट्रोल और सेना पीछे बुलाने से मामला शांत हुआ था। ये कहानी देपसांग और डेमचुक के लिए थी। अगली बातचीत दोनों देशों के बीच संघर्ष और विवाद को और कम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।